हम लोग के जीवन में तो दो सरकारें अभी तक हम लोग देखे, लालू यादव का देखे हैं और नीतीश कुमार का देखे हैं। हमारे रिश्तेदार का भी उसमें अपहरण हो गया था उस राज्य में। और हमारे मम्मा गांव के एक ठो गणेरी भाई थे, उनका हमने अपने जीवन में देखा अपहरण हो गया। अभी वो सब बंद हो गया इस सरकार में। और उस समय स्कूल का हालत बहुत ख़राब था। अभी जाके देखिए विद्यालय कितना बढ़िया सब बन गया है, मास्टर पूरा भरपूर रह रहे हैं। एक भाई इंटर कॉलेज के विषय में आपको बताए, नया हो गया अभी ब्लॉक था। ये हमारा हॉस्पिटल जाके देखिए नीतीश के सरकार में, पहले हॉस्पिटल की हालत क्या थी, दवाई नहीं था, डॉक्टर नहीं थे। रोड का भी व्यवस्था जाके देख लिए, हर तरह से एकदम मतलब एनडीए की जो अभी सरकार चल रही है इसमें अमन चैन शांति है। अभी लोगों में डर है कि दोबारा फिर वही जंगल राज आ न जाए, इसलिए लोगों से आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि एनडीए सरकार को बिहार में समर्थन लोग करें, जिताएं। दोबारा वह राज्य नहीं देखना है जो हम लोगों ने देखा है। और जो आदमी पूरा शिक्षा अपना ग्रहण नहीं पूरा कर पाया, वो आदमी क्या बिहार को शिक्षा देगा? जो आदमी अपना ही शिक्षा पूरा नहीं कर पाया, वो बिहार को शिक्षा कहाँ से दे पाएगा? आप ही बताइए। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तिथि बहुत कम बची है और चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। यूँ कह लिया जाए कि जैसे बिहार में गर्मी बढ़ रही है, वैसे चुनावी गर्मियां भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हमारे पीछे एक बार तस्वीरों को दिखाएं कि हम जब सफ़रनामा की शुरुआत किए तो सड़क से शुरुआत करते करते रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। और यहाँ पे तमाम वो जनता जनार्दन है, वो जो कि अपने जननायक को चुनते हैं। एक एक वोट काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी महत्वाकांक्षी मानी जाती है। ऐसे में देखिए हमारे पीछे कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। तमाम तरह के लोग हैं, पान की दुकान है। ये कहा जाता है कि बिहार में भी लोग खैनी और चूना और पान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब तक जमाते नहीं है तब तक मूड़े नहीं जम पाता है। तो भैया क्या नाम? रामू खरवार। क्या हाल भाव बिहार का? हाल भाव खास करके चुनाव का हाल? अभी तो बहुत बढ़िया हाल है चुनाव का, शांतिपूर्ण माहौल अभी तक तो है, आगे भी रहना चाहिए। किसकी सरकार? सरकार तो कन्फर्म एनडीए की बनेगी। एनडीए की? एनडीए की सरकार। अभी तो टूट चल रही है एनडीए में। लोग कह रहे हैं कि नीतीश चाचा किसी से मिल ही नहीं रहे हैं और भाजपा वाले उनको मनाने में लगे। नीतीश चाचा में कोई दिक्कत है और ना भाजपा में कोई दिक्कत है। विपक्ष का काम है, उनको सूत्रों से पता चलता है, डायरेक्ट नहीं, सूत्रों से। हो जो भी उनका जवाब आता है वो सूत्रों से आता है, तो सूत्रों के बात का आप भी समझते हैं। इसलिए एनडीए गठबंधन में किसी के तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कहा जाता है कि बिहार में पहले जंगल राज हुआ करता था। आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है, पहला बिहार और अब के बिहार में, नीतीश के बिहार में और लालू के बिहार में कितना फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है। आज के जो युवा पीढ़ी है, जो जंगल राज नहीं देखा है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जंगल राज देखा है, उस समय का जंगल राज है, जहाँ आए दिन मीडिया के द्वारा, मीडिया तो उस समय कम था, पेपर वार्ता ज़्यादा था, आए दिन हत्याएं, लूट खसोट, अपहरण, पेपर में इसके अलावा कुछ नहीं रहता था। और जो भी बिहार की महिलाएं थी डरी सहमी रहती थी, वो अपने घरों के अंदर रहती थी, निकलना दुर्भाग्य था। आज बेहतर, लाख गुना बेहतर कहिए, एनडीए गठबंधन सरकार में बिहार लाख गुना बेहतर है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार में काफ़ी खुशियां थी, लोगों को रोजगार मिलता था, और ऐसा उन लोगों का भी कहना है कि नौजवान पलायन नहीं करते थे। नीतीश के सरकार में जितना पलायन कर रहा है, कोई वैसा रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। लालू जी की तो बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव के पास कोई वैसा रिकॉर्ड नहीं है कि जहां पलायन रुकने की बात हो। एक भी उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। लालू जी की जहां तक बात थी, ठीक, उनके राज्य में सबसे पहले आज की जनता विश्वविद्यालय की मांग कर रही थी, लेकिन वहाँ चरवाहे विद्यालय की बात हो रहा था, भेड़ बकरी चराने की बात हो रहा था, गाय दूने की बात हो रही थी। लेकिन आज एनडीए सरकार में बात नहीं है। क्या लगता है तेजस्वी जिस तरह से कह रहे हैं कि बिहार वासियों को एनडीए की जो गवर्नमेंट बनी है, चाहे मोदी और नीतीश की जो गठबंधन बनी है, इसमें सभी बिहार वासियों को चूना लगाया गया है? चूंकि आप पान खा रहे थे इसलिए हमने आपसे पूछा कि चूना कैसे लगाया जाता है। कि आप बिहार वासी हैं, कोई आया आपको चूना लगा के चला गया है? क्योंकि
कह तो रहे हैं तेजस्वी की खैनी है, रगड़ दिया जाएगा, इसलिए कि एनडीए को रगड़ दिया जाएगा। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव जी अपने शासनकाल में बिहार वासियों को सिर्फ चुना ही लगाए हैं, वही उनको याद है। मतलब यहाँ के वासियों को कोई चूना नहीं लगाया, तेजस्वी क्या कह रहे हैं? जैसे भैया जो बात कर रहे हो तो अपने पिताजी की बात को दोहरा रहे हैं कि हमारे पिताजी बिहार वासियों को खूब खूब का चूना लगाए हैं और खूब खूब का धैके रगड़े हैं, जैसे खैनी रगड़ाता है वैसे रगड़े हैं, इसीलिए आज सत्ता से दूर हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका भाई साहब? अमित कुमार सिंह। पान जमा है एकदम, तो मूड भी जमा होगा। बिल्कुल। सरकार कैसा जम रहा है ये भी बता दीजिए। सरकार एकदम एक नंबर का। तो तेजस्वी क्या कह रहे हैं भैया कि चूना लगा दिया आप बिहार वासियों को, बताइए कौन चूना लगा दिया? वो चूना कोई नहीं लगा, वो चूना वाले से बक 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 करते हैं और बिहार में उनसे चूना नहीं लगेगा। वो तो कह रहे खैनिया में डाल के रगड़ देंगे। अरे वो खुद रगड़ा जाएंगे कि रगड़ेंगे का? खुद रगड़ा जाएंगे। क्या लग रहा है आपकी बार रगड़ाएंगे कि रगड़ेंगे? हम निश्चित रगड़ा जाएंगे। किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। आएगी एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार विकास में है। अच्छा, इधर बिहार में राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी राहुल एक साथ बुलेट की सवारी कर रहे थे, कह रहे थे कि बिहार को बदलेंगे। क्या लग रहा है कि बिहार बदला नहीं है, इस वजह से कह रहे बदलने के लिए, या बिहार को बदलने की जरूरत है? बुलेट से जो घूम रहे तो खुदे बुलेट वाले को लेकर बुलेट भाग गए। राहुल गांधी जिस बुलेट से अपना यात्रा शुरू किए उस बुलेट वाला का ही बुलेट लेके भाग गए, तो क्या बिहार का यात्रा करेंगे और विकास करेंगे? कुछ फायदा होगा राहुल गांधी के आने से? बिल्कुल कुछ नहीं। जनसुराज के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी है, लेकिन बिहार की एक उम्मीद है, एक नई किरण है जनसुराज पार्टी। वो जनसुराज पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? हाँ, वो अपना आते हैं, कंपनी बैठाए और फिर 14 तारीख के बाद प्लान कर जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौजवानों को नौकरी देंगे, हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा। क्या आप लोग क्या कह रहे हैं, आप बताइए। अच्छा, आप ये बताइए उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कि किस आधार पे नौकरी देंगे? अभी तक ये बात बोले हैं, जिस घर में एक भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको कैसे नौकरी देंगे, बता दे तेजस्वी यादव। शिक्षा देंगे, स्कूलें बनाएंगे, उसके बाद नौकरी देंगे। तो आप तो नौकरी की बात आज कर रहे हैं, सरकार बनने के 20 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। तो जब शिक्षा चालू होगा तो बच्चा पढ़ेगा 20 साल तक, तो आप रहिएगा कि नहीं, ये कौन गारंटी देगा? इसकी गारंटी है, लेकिन ऐसा कोई उनके पास नहीं है कि जो बता दे कि इस आधार पे हम बिहार में नौकरी देंगे। और आप भी जानते हैं कि बिहार में आज भी बहुत ऐसा परिवार है जिस परिवार में बहुत बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। और जो आदमी खुद शिक्षा अपना ग्रहण नहीं पूरा कर पाया, वो आदमी क्या बिहार को शिक्षा देगा? जो आदमी अपना ही शिक्षा पूरा नहीं कर पाया, वो बिहार को शिक्षा कहाँ से दे पाएगा? आप ही बताइए। लोग कह रहे हैं कि चाचा है, मुड़ मिजाज बदल जाता है, चुनाव के समय में पलटवार हो जाता। नीतीश कुमार खास करके पलटू चाचा के नाम से जाने जाते। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो राजनीतिक मैटर है और वो अपने अपने सिस्टम से होता है और पलटने वाली बात नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आगे आइए। क्या नाम है? रणजीत सिंह। किसकी सरकार? एनडीए सरकार। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया काम किए, रोड बनाए, स्कूलें बने, जितने देखिए ना चोरी चमारी। हम लोग के भी होश में, ये हमारे ही गांव के बगल में दिन दहाड़े दिन भर हम लोग खाली चोरे लगे थे, तो जब आरजेडी के सरकार थी, तो आज हम लोग एक दिन भी इसको नहीं सुनते हैं ना। हम लोग कभी इस बात को, मतलब किस तरह का मतलब दृश्य रहा होगा उस समय, चूंकि आप लोग देखे हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा भयावह स्थिति था, 2 किलोमीटर चलना भी दुश्वार हो गया था, चलो तो पकड़ मारा जाए, किडनैपिंग हो जाए। क्या माहौल रहा होगा भैया, आप लोग बताइए। हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं, आज 1 बजे 2 बजे रात को जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय ये 7 बजे के बाद बंद हो जाता था, 6 बजे 7 बजे ये सब बंद हो जाता था, ये पूरा मार्केट बंद हो जाता था। आज इस समय है कि 12 बजे तक भी खुला रहेगा, किसी टाइम आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनडीए की सरकार बेहतर है। और आरजेडी तो अपना सरकार बनाने के लिए कुछ भी बोलेगी कि हम नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? मतलब आप लोग का कहना है कि पिछली की सरकार जंगल राज थी और वर्तमान समय में सुधार हो गई। क्या? बहुत सुधार, बहुत बेहतर सुधार हुआ है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं बिहार के लिए, और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार जो बिहार में बहुत डेवलप किया है, जिसका हम लोग देखिए, इस सामने दुर्गावती रेलवे स्टेशन है जहाँ आप हैं। आप किसी से पता करें कि 90 के दशक में इसका क्या गति था, और 2005 तक आप जिस जहाँ पे खड़ा है यहाँ पर भी गड्ढा था, ये दुकानें नहीं थी। तो बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। हम लोग चाहते हैं एक बार नहीं, बार बार नीतीश मोदी की सरकार है बिहार में। राहुल गांधी तेजस्वी यादव कह रहे थे अपने मंच से, जब हुकार भरा रहा था उस समय, तो वो कह रहे थे कि
मुख्यमंत्री का चेहरा तो मान लीजिए राहुल गांधी कह रहे थे तेजस्वी को होना चाहिए बिहार में, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है, तेजस्वी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी को होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी को होना चाहिए। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्टी के नेतृत्व तय करता है कि चेहरा कौन होगा। क्या राहुल गांधी दावेदार हैं प्रधानमंत्री? नहीं। क्यों नहीं? कहाँ से दावेदार हैं? जब बिहार में तेजस्वी दावेदार नहीं हो सकते हैं मुख्यमंत्री का, तो उनको कैसे जनता देश की चुन देगी या पार्टी चुन देगी? उनसे अच्छे अच्छे लोग कांग्रेस में हैं, ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो राहुल गांधी उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने चेहरा को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? जिस तरह से बिहार में अगर जिस समाज से आते हैं तेजस्वी यादव, क्या उस समाज में तेजस्वी यादव से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है पूरे बिहार भर में? ये मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? जहाँ इंडी गठबंधन की जो बात करें, क्या इंडी गठबंधन में कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है उनके अलावा? लेकिन कभी इस पर विचार किए हैं? बार बार अपने आप को हम ही बनेंगे, हम क्यों बनिएगा? जबरदस्ती बनिएगा? बिहार की जनता आपको भगा देगी, आप नहीं बनिएगा, जाइए। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पान वाले भैया भी हैं, पान लगा रहे हैं, कत्था सुपारी और जर्दा लगातार लग रहा है। क्या लग रहा है जैसे आपने अभी बना के दिया है, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि चुनाव की समीकरण भी ऐसी बैठ रही हो, चूना भी लगाना हो और आपको सुपारी और जर्दा भी देना हो? ऐसे त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं चल रहा है? क्योंकि जनसुराज तो कह रही है। हाँ, अभी तो लोग 3 लोग तो है ही हैं लाइन में। अब देखिए किसका सरकार बनती है। अब जिसका सरकार बनेगा हम लोग उसके साथ हैं। आप लोग तो 24 घंटा यहाँ पे बैठे हैं, देख रहे हैं तमाम तरह के वो लोग आ रहे होंगे। पिछली सरकारों और अब की सरकारों में क्या अंतर दिख रहा है? सरकार किसी का भी बने, हम लोग की जो बाजार है इस समय यहाँ का देख ही रहे हैं स्थिति। बाजार हम लोग का टूट के कगार पे है। हम लोग की ट्रेनें चाहिए, जो कि अभी ट्रेन नहीं मिल रही है। एक ट्रेन रुकी है, सब लोग खुशियाँ मनाया, लेकिन हम लोग को दिल्ली के लिए और कलकत्ता के लिए ट्रेन चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार मिलेगा तो हम लोग को खुशी है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर रोजगार देंगे, तो आप लोग को क्या लग रहा है, भरोसा है कि तेजस्वी यादव रोजगार देंगे? एक मौका देना चाहिए उनको। हर आदमी चाहता है कि कोई नया चेहरा, नया आदमी बने, सरकार बनाए, लेकिन जनता उनके ऊपर राजी होगा तभी वो सरकार बनेगा। सब लोग का इच्छा होगा तो होगा। अभी एनडीए सरकार में, अब चूंकि आपकी पान की दुकान है, आप हर तरीके के मटेरियल रखते हैं, एनडीए सरकार और इंडिया गठबंधन में आपको सबसे अच्छी गठबंधन कौन सी लगती है? नीतीश कुमार ठीक है सरकार चलाए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, तो अब की बार हो सकता है लोग मिलजुल करके उसको सुलह लोग कर लें। और एक नौकरी का बात आया था, बिलीव और अनबिलीव, तो उसका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। उसको आना चाहिए चुनाव से पहले। बहुत ढोल बजाया लोग कि आ रहा है, अभी तक नहीं आया। घर में लोग, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, वो बैठे हैं, बेरोजगार हैं, तो उसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए। मतलब पलायन जो चल रहा है, लोग अन्य राज्यों में जा रहे हैं, वो एनडीए सरकार में भी मौजूद है, मतलब एनडीए सरकार भी नहीं रोक पाए। हाँ, अभी पलायन अभी रुका नहीं है, पलायन रुकना चाहिए। दर्रे हम लोग की कंपनी है दीपक बेच प्रो, स्कूटर के नाम से चलती है, वो आज तक बंद है, उसको चलवाना चाहिए। यहाँ ट्रेनें देना चाहिए कि यहाँ का लोग का विकास हो। एक सरकार को करना चाहिए, किसी का सरकार बने। लोग कह रहे हैं, अभी बगल में आपके लोग कस्टमर आए, कह रहे हैं कि पहले डर लगता था, 7 बजे रास्ते बंद हो जाते थे। आप भी इसी जगह के निवासी हैं, क्या माहौल रहता था पिछले की सरकारों में? बात कर लिया जाए लालू की सरकार, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, आप ही लोग कहते हैं कि जंगल राज हुआ करता था। कहने का मतलब कि 15 साल पहले जो भी कुछ हुआ हो, अभी तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए, देखना चाहिए। जमीनी स्तर पर भी सोचना चाहिए सरकार को कि यहाँ का विकास कैसे हो। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि देखा जाए, आप एक दुकानदार हैं, तो आप दुकानें कैसे चलाते थे उस सरकारों में, पिछले सरकारों में? कुछ दिन से सरकार जो चल रही है उसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा हुआ है। इसके पहले अच्छा खासा ठीक था, लेकिन वो सरकार को बदनाम करने के लिए भी कुछ होता है, तो उसके लिए ध्यान नहीं देना चाहिए और नया सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए लोग को। अच्छा, जनसुराज के लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर खास करके कह रहे हैं कि 1.5 मतलब 1.5 करोड़ जो लोग हैं उनको पलायन से रोक देंगे अगर उनकी सरकार आएगी। तो क्या लग रहा है कुछ उम्मीदें जाग सकती है उनकी तरफ? ताकि सरकार उनका आएगा तब ना। अभी तो नई पार्टी है, अब की बार तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब अगला साल का इंतजार करें, मेहनत करें 5 साल। 5 साल के बाद जनता का भी मूड बदलेगा तो सोचा जाएगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम भाई साहब? विकास कुमार सिंह। विकास जी, क्या माहौल चल रहा है? बिहार चुनाव तो काफी नजदीक हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, एनडीए, इंडिया या जनसुराज? जनसुराज का कहीं लड़ाई में नहीं है।
इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का तो गठबंधन का कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ अभी यहाँ, तो क्या बताएं उसका। कल परसों तो मतलब कि 4 दिन बचा रह गया है। अभी इंडियन अलायंस का कैंडिडेट ही गठबंधन ही है, फाइनल अनाउंस नहीं हुआ, तो फिर यहाँ कहाँ कैंडिडेट। यहाँ पे भी तो एनडीए में भी तो टकराव चल रहा है, लोग नहीं धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ पे भी कर रहे हैं, लालू भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। सबका हो गया ना, एनडीए गठबंधन में तो सबका हो गया। मांझी जी करी दिए, उपेंद्र कुशवाहा कर दिए, भाजपा 101 पे करी दी, जदयू 101 पे करी दी, लोजपा भी करी दी, तो बचा कहाँ है। और इंडियन अलायंस का गठबंधन ही अनाउंस नहीं हुआ अभी, तो उनका क्या बात करेंगे अभी हम। एनडीए की सरकार में विकास कितना हुआ, शिक्षा कितनी हुई, और खास तौर पे जो लोग सुरक्षा की बात करते हैं, इन तीनों में से क्या कुछ फायदा मिल रहा है? जो जितने सवाल पूछे हैं सब में फायदा है। सुरक्षा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या विकास का मामला हो। पहले की सरकारों से क्या अंतर नजर आ रहा है? पहले के सरकारों में आप स्कूल का ही ले लीजिए। पहले हमारे गांव में एक स्कूल होता था, वहाँ 5 तक पढ़ाई होती थी। उसके बाद बच्चे यहाँ जाते थे हाई स्कूल पे, नहीं तो फिर जाते थे मोहनिया और बबुआ। अभी है कि हमारे गांव में ही 3 स्कूल है। यहाँ प्लस 11 की पढ़ाई हो रही है। अगर ग्रेजुएट होना है, 12 की पढ़ाई पढ़नी हो, तो बगल में ही BCA स्कूल है, वहाँ हो जाती है। तो भाई सुधार तो हो रहा है पहले से सुधार हो रहा है, भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सुधार नहीं, फिर से वही जंगल राज दोहराने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सुधार है और एकदम एनडीए की सरकार बनेगी। सुधार है और एनडीए की सरकार बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जनता का जो मूड मिजाज है वो कहीं ना कहीं ये कहते लोग नजर आ रहे हैं कि सुधार है और फिर से एनडीए की सरकार है। लेकिन एक लोग और हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बांके बिहारी सिंह। बाकी बिहारी जी, क्या माहौल चल रहा है और कैसे देख रहे हैं, और किस तरह का माहौल आप लोग के नजर में आ रहा है? हम लोग के जीवन में तो 2 सरकारें अभी तक हम लोग देखे, लालू यादव का देखे हैं और नीतीश कुमार का देखे हैं। हमारे रिश्तेदार का भी उसमें अपहरण हो गया था उस राज्य में। और हमारे मम्मा गांव के एक ठो गणेरी भाई थे, उनका हमने अपने जीवन में देखा, अपहरण हो गया। अभी वो सब बंद हो गया इस सरकार में। और उस समय स्कूल का हालत बहुत ख़राब था। अभी जाके देखिए विद्यालय कितना बढ़िया सब बन गया है, मास्टर पूरा भरपूर रह रहे हैं। एक भाई इंटर कॉलेज के विषय में आपको बताए, नया हो गया अभी। ब्लॉक ये हमारा हॉस्पिटल जाके देखिए नीतीश के सरकार में, पहले हॉस्पिटल की हालत क्या थी, दवाई नहीं था, डॉक्टर नहीं थे। रोड का भी व्यवस्था जाके देख लिए, हर तरह से एकदम मतलब एनडीए की जो अभी सरकार चल रही है, इसमें अमन चैन शांति है। अभी लोगों में डर है कि दोबारा फिर वही जंगल राज आ न जाए, इसलिए लोगों से आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि एनडीए सरकार को बिहार में समर्थन लोग करें, जिताएं। दोबारा वह राज्य नहीं देखना है जो हम लोगों ने देखा है। बहुत अच्छी एनडीए सरकार चल रही है, एनडीए सरकार बनेगी भी, ये गारंटी है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, तेजस्वी एक नए चेहरे हैं, यंग है, यंग को भी एक बार मौका देना चाहिए। लालू जो थे वो थे, लेकिन तेजस्वी को मौका देना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा आप ही लोग कह रहे हैं, आप जैसे जनता कह रहे हैं। महाराज जो नॉन मैट्रिक का बात कर रहे हैं, उस पार्टी में इतना पढ़े लिखे लोग हो करके नॉन मैट्रिक को नेता बनाने जा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कितना बढ़िया विकास करेगा। और जो नौकरी देने की बात करते हैं कि हम नौकरी दिए नीतीश जी के साथ में रह करके, उप थे, उप का कोई महत्व होता है? मुखिया जी अगर हैं तो उप मुखिया क्या करेंगे? सारा मुखिया करता है। कह देंगे उप मुखिया कि हम काम करवाए हैं, वही हाल वहाँ भी है। दिए शिक्षा विभाग में नौकरी, अब मंत्रालय था उनका स्वास्थ्य विभाग का। कौन सा भूमिका शिक्षा वाले में हो गया कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा वाले को हम नौकरी दे दिए? तो ये सब झूठ झाट बोलने की बात नहीं है। आदमी समझ रहा है, बिहार के लोग अब समझ गए हैं। दोबारा उस सरकार नहीं आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार आग्रह है लोगों से। जी बिल्कुल। तो देखिए, सफ़र की शुरुआत जब हमने किया तो एक रास्ता मिला जो सीधे दुर्गावती रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब हमारी नज़रें पड़ी तो वहाँ के हालात काफ़ी सुधार में नज़र आया। चूँकि मैंने 10 साल पहले यहाँ पे रिपोर्टिंग किया था तो वहाँ देखने को मिला था कि सड़कें हों या स्टेशन हो, काफ़ी जर्जर नज़र आ रहा था। वहीं दूसरी ओर जब दूसरी बार मेरे को चांस मिला तो मैंने देखा कि यहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो अब कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार हो गया है। कुछ बड़े बुजुर्ग और हैं, इनसे भी जान लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन पड़ेगा।
साहुद्दीन साहब, क्या माहौल नज़र आ रहा है, एनडीए, इंडिया या जनसुराज? हम तो अशोक सिंह के साथ हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, जमीनी नेता हैं, हम लोग उनके साथ हैं। पूरे अगर बिहार की बात कर ली जाए तो आप लोग किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होना चाहिए? नीतीश जी को। क्यों होना चाहिए? उनका हर चीज़ अच्छा है, विकास भी बढ़िया है, व्यवस्था भी बढ़िया चल रहा है जी। लालू जी नहीं, क्यों? बहुत पहले हम लोग थे, लेकिन अब जो है कि नीतीश जी की सरकार चाहिए। क्या दिक्कतें थी लालू की सरकार? उस समय छीना चोरी ये सब चलता था बहुत ज़्यादा। आज जो है कि लोग शिक्षित हो गए, जानकारी हो गई, बहुत सुधार हो गया लोगों के अंदर जी। जी बिल्कुल। तो देखिए, लालू की सरकार में छीना झपटी होती थी, अपहरण होता था, किडनैपिंग होती थी। इस वजह से लोग काफ़ी डर गए थे और सहम गए थे, जिसके बाद इन लोगों ने नीतीश की दामन थामी और नीतीश को ही अपना नेता चुनने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं हासिल भी हुए। लेकिन आगे भी इन लोग का कहना है कि अब की बार भी एनडीए की सरकार, और सीधी तौर पे यूँ कहना है कि जो अपहरण होते थे, जो किडनैपिंग होती थी, ये सारी चीज़ों से मुक्ति पा गए हैं और यहाँ पे शिक्षा विकास की बातें एनडीए सरकार में करी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक चौबे, प्यारा भारत।